Good morning, class 6. I hope you all are doing well, taking good care of yourself. Okay. तो अब आपको आपके क्लास टीचर्स ने बता दिया होगा कि नेक्स्ट मंथ से यू विल बी हैविंग योर सेकेंड टर्म एग्जामिनेशंस। तो उसके लिए आपको सिलेबस भी जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, तो सिलेबस मिलने के बाद आप अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन भी स्टार्ट करेंगे। ओके, तो बायोलॉजी में आपका जो ऑलरेडी हम चैप्टर कर रहे थे सर्कुलेटरी सिस्टम, इट विल बी देयर, और एक डिजीज़ हाइजीन वाला चैप्टर जो हम पहले कर चुके हैं, ये वाला चैप्टर भी आपके एग्ज़ाम्स में आएगा। ओके, तो आज हम क्या करेंगे, आज हम इस चैप्टर का एक बार रिवीजन स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर को एक बार और देख लेते हैं। ऑलरेडी आपके साथ में वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, वो वीडियोस भी आप दोबारा से देखिए। ठीक है, बिकॉज उसमें पेज बाय पेज एंड लाइन बाय लाइन मैंने आपको चैप्टर समझाया है। टुडे वी आर डूइंग जस्ट अ रिविजन, सो दैट इधर भी आपको अगर कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुआ हो, ठीक है, मेन पॉइंट्स क्या हैं चैप्टर के, कुछ भी डाउट आता है तो आप फिर दोबारा से पूछ सकते हैं। एक क्विक रिकैप हो जाएगा आपका, एक रिवाइज हो जाएगा चैप्टर, और उसके अकॉर्डिंग फिर मैं आपको जो नेक्स्ट फाइल भेजूंगी उसमें आज के रिवीजन से रिलेटेड जो मैं आज आपको समझाऊंगी उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आंसर्स भी दूंगी। ओके, सो चैप्टर नंबर 7 इज़ डिजीज़ एंड हाइजीन। इस चैप्टर में हमने वेरियस डिजीज़ के बारे में पढ़ा था। व्हाट इज़ अ डिजीज़, व्हाट इज़ हेल्थ, हाउ कैन यू टेक गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ। ठीक है, उसमें हमने पढ़े थे कम्युनिकेबल डिजीज़, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, हमने उसको कैटेगराइज किया था। ओके, तो सबसे पहला टॉपिक था हमारा हेल्थ का, व्हेन हु इज़ अ हेल्दी पर्सन। सबसे पहला टॉपिक हमारा हेल्थ का था, और उसमें हमने सबसे पहले ये देखा था हेल्थ क्या है। ठीक है, और हु इज़, व्हेन कैन वी से दैट अ पर्सन इज़ हेल्दी। ठीक है, अगर कोई पर्सन मेंटली, फिजिकली, सोशली, ठीक है, फिट है, देन द पर्सन इज सेड टू बी हेल्दी। सो हेल्थ क्या है? इट इज़ स्टेट ऑफ कंप्लीट physical, mental and social well-being. If a person is physically, mentally और socially well, then that person is healthy. ठीक है, उसका immune system strong होता है। ओके, उसके बाद हमने डिस्कस किए थे हेल्दी ह्यूमन बींग्स की जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, उसकी स्किन क्लियर होगी, आइज ब्राइट होंगे, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले आपका जिसमें इम्पॉर्टेंट है वो है हेल्थ की डेफिनेशन। ठीक है, हेल्दी पर्सन के सिम्टम्स। देन नेक्स्ट टॉपिक था हमारा डिजीज़ का, व्हाट इज़ अ डिजीज़। डिजीज़ क्या होती है? दिस वर्ड इज़ मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स। ठीक है, डिस प्लस ईज, दैट इज़ नॉट एट ईज, व्हेन द पर्सन इज़ नॉट फीलिंग ईजी, उसको ईजीनेस फील नहीं होती है, फिजिकली हो, मेंटली हो या सोशली हो। ठीक है, दैट पर्सन इज इन अ स्टेट ऑफ डिजीज़। ठीक है, फिजिकल, सोशली नहीं, सॉरी, फिजिकल या मेंटल जो स्टेट होती है उसमें अगर आपको डिस्कम्फर्ट लगता है, अगर हमें मेंटली हम बहुत स्ट्रेस में हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, देन दैट इज़ ऑल्सो कंडीशन ऑफ डिजीज़। फिजिकली हमें चोट लगी है या फिर हमें डिस्कम्फर्ट लग रहा है बॉडी के किसी पार्ट में, देन दैट इज़ ऑल्सो डिजीज़। ठीक है, और वो बहुत सारे फैक्टर्स से हो सकती है। डिजीज़ के बहुत सारे रीज़न होते हैं। ठीक है, अगर आप अनहाइजीनिक कंडीशन में रहते हैं तो, अगर आपकी डाइट प्रॉपर नहीं है तो, टोबैको, अल्कोहल या ड्रग्स आप कंज्यूम करते हैं तो, ठीक है, अगर डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स जो माइक्रोब्स होते हैं, जर्म्स होते हैं, उनकी वजह से कोई इन्फेक्शन हो गया हो तो, ठीक है, बॉडी पार्ट्स और ऑर्गन्स, अगर आपके कोई भी बॉडी पार्ट या ऑर्गन में प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो रही है तो, और किसी भी चीज़ से अगर आपको एलर्जी है तो ये कंडीशंस होती हैं जिनकी वजह से डिजीज़ेस हो सकती हैं, या हम कहते हैं कि हमें कोई डिजीज़ है। ठीक है, सो व्हाट इज़ अ डिजीज़? दिस इज़ द डेफिनेशन। इट इज़ अ डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मल हेल्थ थ्रू स्ट्रक्चरल और फंक्शनल डिसऑर्डर ऑफ द बॉडी। बॉडी में किसी भी तरीके में अगर स्ट्रक्चर या फंक्शन को नॉर्मल हेल्थ अगर अफेक्ट हो रही है आपकी स्ट्रक्चरल या फंक्शनल वे में, तो वो आपकी उसको हम बोलते हैं डिजीज़। ठीक है, और डिजीज़ की दूसरी डेफिनेशन ये है, एनी फिजिकल और फंक्शनल चेंज इन द बॉडी फ्रॉम नॉर्मल स्टेट विच कॉज डिस्कम्फर्ट और डिसेबिलिटी इज कॉल्ड अ डिजीज़। ठीक है, तो ये दोनों में से कोई भी डेफिनेशन आप लर्न कर सकते हैं, और डिजीज़ कॉजिंग फैक्टर्स क्या होते हैं ये भी आप लर्न कर सकते हैं। इनको रटने की ज़रूरत नहीं है,
वंस यू नो द कॉन्सेप्ट, आपको खुद ब खुद आप लिखने बैठेंगे तो आपको खुद ही याद आते जाएंगे। आप सोचने बैठेंगे कि डिजीज़ बीमारी किस वजह से होती है। हाँ, हम साफ़ सफाई नहीं रखते हैं तो उस वजह से होती है, हमारा खाना प्रॉपर नहीं होता है उस वजह से होती है, हमारी बॉडी के किसी ऑर्गन में प्रॉब्लम होती है उस वजह से होती है। तो उसको रटने की ज़रूरत नहीं है, समझ के लिखिए। ओके, नेक्स्ट वी डिड कैटेगरीज ऑफ डिजीज़, जिसमें 2 मेन कैटेगरीज हैं। कम्युनिकेबल, जिनको हम इन्फेक्शियस डिजीज़ भी बोलते हैं। कम्युनिकेबल मीन्स विच स्प्रेड फ्रॉम अ इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन, ठीक है। और इन डिजीज़ को हेल्दी पर्सन तक इन्फेक्टेड पर्सन से कौन स्प्रेड करता है? पैथोजेंस। पैथोजेंस क्या होते हैं? डिजीज़ कॉजिंग जर्म्स। सो पैथोजेंस आर डिजीज़ कॉजिंग जर्म्स विच स्प्रेड्स द डिजीज़ फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। ओके, जैसे आजकल कोरोना कोविड चल रहा है ना, तो ये वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है, वायरस की वजह से होता है। तो वायरस एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को वो डिजीज़ ट्रांसमिट करता है। ओके, नेक्स्ट इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। ये ऐसी डिजीज़ हैं जो इन्फेक्शियस नहीं होती, कंटेजियस नहीं होती। कंटेजियस मीन्स स्प्रेड नहीं होती हैं इन्फेक्टेड से हेल्दी को, बट किसी जर्म की वजह से नहीं होती, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र नहीं होती है, लेकिन डिजीज़ होती ज़रूर है। किसी की बॉडी में डिजीज़ है, सपोज़ किसी को डायबिटीज़ है, तो ज़रूरी नहीं कि वो उसके साथ जो बैठा हो उसको भी हो जाए। ये नॉन कम्युनिकेबल होती हैं, ठीक है। वो हमारी बॉडी की डिसफंक्शनिंग की वजह से हमारी बॉडी के अंदर होती हैं, और वो कंटेजियस नहीं होगी, कम्युनिकेबल नहीं होगी। जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे हेल्दी पर्सन को ट्रांसमिट नहीं होगी जर्म्स की वजह से, जो जैसा कि कम्युनिकेबल में होता है, ठीक है। तो और टाइप्स ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में बहुत सारी होती है, ठीक है। लाइक मेटाबॉलिक डिजीज़ है, डायबिटीज़ और किडनी स्टोन। हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म में कोई भी डिसऑर्डर जो होता है, मेटाबॉलिज्म होता है बॉडी में जो हमारी बहुत सारे काम अंदर चलते रहते हैं ना, रेस्पिरेशन भी चल रहा है, सर्कुलेशन भी चल रहा है, डाइजेशन भी चल रहा है। तो जितनी एक्टिविटीज़ बॉडी के अंदर होती हैं ऑल टुगेदर दे आर कॉल्ड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। उनके रिजल्ट से जो डिजीज़ होती हैं, किसी भी डिसफंक्शनिंग हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट में होती है, तब हमें जो डिजीज़ होती हैं दे आर मेटाबॉलिक डिजीज़। जेनेटिक डिजीज़ होती हैं जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र हो सकती हैं, ठीक है। हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया होता है ऐसी डिजीज़ जिसमें हमारा ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं बन पाता है ईजिली, क्योंकि इसमें आरबीसीज जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ब्लड क्लॉट का मतलब क्या होता है? सपोज़ आपको कहीं चोट लगी, ठीक है, तो उसके बाद आप द ब्लड ऊजेज आउट, उसमें से खून निकलता है, ठीक है, ब्लड निकलता है कहीं पे भी चोट लगती है। तो बट आफ्टर सम टाइम what we see that we observe that the blood suddenly stops oozing out। वो धीरे धीरे ब्लड जो है वो बहना बंद हो जाता है और वो वहीं पे उस जगह पे फ्रीज हो जाता है। तो दैट इज़ कॉल्ड क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। अगर ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी तो क्या होगा? हमारी बॉडी में ब्लड लॉस हो सकता है। तो वो हीमोफीलिया वाली कंडीशन में होता है, क्योंकि इसमें ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं बना पाता और आरबीसीज डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, ठीक है। सॉरी, इसमें ब्लड क्लॉट नहीं बना पाता और आरबीसीज डिस्ट्रॉय होती है थैलेसीमिया में। थैलेसीमिया दूसरी डिजीज़ है जेनेटिक, जिसमें हमारे आरबीसीज जो है वो डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, आरबीसीज कम होने लगते हैं ब्लड में। एलर्जीज़ है, एलर्जीज़ हम पढ़ चुके हैं पहले भी। व्हाट इज एलर्जी? हमारी बॉडी अगर किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती है तो हम उसको ऐसा बोलते हैं कि हम उस चीज़ के लिए एलर्जिक हैं, ठीक है। कुछ खाने से, सपोज़ पीनट्स खाने से मुझे स्नीजिंग होने लगती है या खांसी होने लगती है एवरी टाइम, तो ये शो करता है कि मेरी बॉडी पीनट को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, मेरी बॉडी उसके लिए एलर्जिक है, ठीक है। हे फीवर है जो पोलन ग्रेन्स की वजह से होती है, और एस्थमा मीन्स नॉर्मल जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की इन्फेक्शन है। सो ये हो गई एलर्जिक डिजीज़। डाइटरी डेफिशिएंसी की वजह से, हमारे डाइट में डेफिशिएंसी की वजह से होने वाले डिजीज़, ठीक है। वेरियस टाइप्स ऑफ कैंसर्स, डीजेनरेटिव डिजीज़ जो एज के साथ होती हैं, जैसे जैसे एज बढ़ती है, एज के आर्थराइटिस, गठिया आपने सुना होगा, ठीक है, ओल्ड एज में मोस्टली होता है ये। कैटरैक्ट है, आँखों की डिजीज़। फिजिकल एंड केमिकल एजेंट्स की वजह से, जो डस्ट की वजह से, सनलाइट की वजह से, रेडिएशंस या पॉइजन्स की वजह से होने वाली हैं। और मेंटल इलनेस जैसे डिप्रेशन, जो मेंटल स्टेट को अफेक्ट करता है। ये सब आपको मैं पहले भी वीडियोस में शेयर कर चुकी हूँ, जहाँ चैप्टर हमने एक्सप्लेन किया था। हम सिर्फ आज एक इम्पॉर्टेंट मेन पॉइंट्स को दोबारा से पढ़ रहे हैं, राइट।
और आपको जहाँ पर भी डिफ़िकल्टी आए, कोई टर्म आपको समझ में नहीं आया हो, आप दोबारा से फिर पूछिए ज़रूर। नेक्स्ट इज़ डाइटरी डेफिशिएंसी डिजीज़। हमारी डाइट में अगर हम कोई चीज़ प्रॉपर नहीं लेते हैं तो उससे होने वाली डिजीज़ को हम डाइटरी डेफिशिएंसी बोलते हैं। प्रोटीन की कमी से होने वाली डिजीज़, ठीक है, जैसे क्वाशियोरकर और मेरास्मस से हमने पढ़ी थी, ठीक है, मेरास्मस है, क्वाशियोरकर है, 2 डिजीज़ेस हमने पढ़ी थी प्रोटीन से होने वाली डेफिशिएंसी में। विटामिन डेफिशिएंसी में हमने वेरियस, ये जो टेबल आपके लिए दिया हुआ है विटामिन डेफिशिएंसी का दिया है, ठीक है, मिनरल डेफिशिएंसी का ये टेबल दिया है। दीज आर दी नेम्स ऑफ विटामिन ए, विटामिन B1, B3, विटामिन C एंड D। विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं, विटामिन B1 को थायमिन बोलते हैं, विटामिन B3 को नियासिन बोलते हैं, विटामिन C को एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, विटामिन D को कैल्सिफेरॉल बोलते हैं। इनके साइंटिफिक नेम्स भी आपको लर्न करने हैं। इन विटामिन्स की कमी, डेफिशिएंसी से या कमी से होने वाले डिजीज़ेज़ हैं ये, ओके, नाइट ब्लाइंडनेस, ड्राइंग ऑफ कॉर्निया, ये विटामिन ए की कमी से होने वाले डिजीज़ हैं। और कौन से सोर्सेज हम लें जिससे कि हमें वो ना हो, ठीक है। ऐसे ही विटामिन B1 की है, ऐसे ही विटामिन C एंड सो ऑन। तो ये टेबल आपको लर्न करनी है। मिनरल डेफिशिएंसी डिजीजेज, ये टेबल भी आपको लर्न करनी है। कैल्शियम की कमी से क्या होगा, सोडियम पोटेशियम की कमी से क्या होगा, आयरन की कमी से क्या होगा, आयोडीन की कमी से क्या होगा, और क्या हम अपनी डाइट में लेंगे जिसकी जो हमें ये डिजीज़ेस से क्योर करने में, या जिससे हम इन डिजीज़ेस से बचे रह सकते हैं, ओके। तो ये हो गए विटामिन और मिनरल की डेफिशिएंसी वाले टेबल। आप इनको अच्छे से पढ़िए, समझ के पढ़िए, ठीक है, साइंटिफिक नेम्स लर्न कीजिए, ओके। उसके बाद हमारा था पेज नंबर 75 पर एलर्जी, ठीक है। एलर्जी, जैसे मैंने अभी आपको बताया, एलर्जी मीन्स कोई भी पर्टिकुलर सब्सटेंस अगर हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है, दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस इज कॉल्ड एलर्जन, ठीक है, उसको हम एलर्जन बोलते हैं। और इस कंडीशन को हम बोलते हैं एलर्जी। और एलर्जी हमें किसी भी चीज़ से हो सकती है, हमें डस्ट से हो सकती है, हमें कोई तो क्या होता है ना, हम जैसे किचन में खाना बना रहे होते हैं तो हम जब छौंक लगाते हैं तो उसकी वजह से भी कई लोगों को एलर्जी हो जाती है, ठीक है। और वो एलर्जी वेरियस चीज़ों से शो होती है, कभी छींकें आने लगती हैं, खांसी होने लगती है, ठीक है, स्किन में इरिटेशन हो जाती है, रैशेज हो जाते हैं, नोजिया टाइप, वॉमिट टाइप फीलिंग आने लगती है। तो ये सब कंडीशंस एलर्जी की हैं, ओके। तो आज हम एलर्जी तक रिवाइज़ कर रहे हैं। यहाँ तक आप अच्छे से रिवाइज़ करके इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको फिर आज ही दूंगी, ठीक है। 3-4 क्वेश्चंस यू विल बी गेटिंग। और आप इस चैप्टर को अपने आप पढ़िए, सेल्फ स्टडी कीजिए, एंड इफ़ यू फेस एनी डिफ़िकल्टी देन आस्क, ओके। थैंक यू।